हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी टाइम ट्रैवल मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें एक प्लेन तूफान की वजह से 42 पैसेंजर्स के साथ 1942 में हुई वर्ल्ड वॉर 2 में चला जाता है। इस मूवी का नाम है फ्लाइट वर्ल्ड वॉर 2। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक एरोप्लेन को देखते हैं जो टेक ऑफ कर चुका था। तभी विलियम स्ट्रॉन्ग, जो एरोप्लेन के सीनियर पायलट होते हैं, वो अनाउंसमेंट करते हैं कि हमने टेक ऑफ कर लिया है और 7 घंटे में हम लंदन पहुँच जाएंगे। वेदर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मौसम बिल्कुल अच्छा है। उसका को पायलट डेनियल प्रिंटिस होता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक इंटरमिटेंट इंस्ट्रूमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से उनके डिवाइस अच्छे से काम नहीं कर पा रहे थे। विलियम डेनियल को प्रॉब्लम चेक करने के लिए कहता है और गैंडर्स सेंटर में ये सब कुछ बता देता है और उन्हें कहता है कि हम इस प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हैं। गैंडर्स सेंटर से उन्हें बोला जाता है कि मौसम एकदम साफ है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। थोड़े समय बाद ही विलियम को आगे एक भारी तूफान दिखाई देता है। वो गैंडर्स सेंटर में इसके बारे में पूछता है। वहाँ से पता चलता है कि 5 मिनट पहले तक तो सब कुछ ठीक था, ये तूफान अचानक कहाँ से आ गया। विलियम अनाउंसमेंट करता है कि सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ जाएं और सीट बेल्ट्स को लगा लें। क्रू मेंबर्स भी अपनी सीट पर चले जाएं। दोनों पायलट्स आपस में बात कर रहे होते और विलियम डिसाइड करता है कि हमें सीधा आगे ही जाना चाहिए। एरोप्लेन अनस्टेबल हो रहा था। पैसेंजर्स डरे हुए थे कि कहीं क्रैश न हो जाए। प्लेन अब स्टॉर्म के अंदर जा चुका था, जिससे वाइब्रेशंस और भी बढ़ने लगे थे। लेकिन जैसे ही प्लेन तूफान की दूसरी तरफ बाहर आता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। सब खुश हो जाते। डेनियल विलियम से पूछता है कि अचानक से रात कैसे हो गई, अभी तो सनसेट होने में 1 घंटा बाकी था। विलियम भी ये बात सोचने लगता है, पर फिर इस बात को इग्नोर कर देता है और अनाउंसमेंट करके सारे पैसेंजर्स को बताता है कि हम सब सेफ है और स्टॉर्म जा चुका है। डेनियल विलियम को बताता है कि उनका सिर्फ रडार काम कर रहा था, बाकी इंस्ट्रूमेंट्स कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। विलियम गैंडर सेंटर पर बात करने की कोशिश करता है, पर उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता और पैसेंजर्स की मोबाइल में भी कोई सिग्नल नहीं थे। तब विलियम डेनियल से कहता है कि हमें बादलों के नीचे जाना चाहिए ताकि हमें कुछ क्लू मिल सके कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। विलियम अनाउंसमेंट करता है कि सभी पैसेंजर्स अपनी सीट पर बैठ जाएं। जैसे ही वो नीचे जाते हैं, उन्हें जमीन पर हर जगह आग दिखाई देती है और बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स जो कि बॉम्बिंग कर रहे थे। ये सब देखकर पायलट्स हैरान हो जाते हैं। पैसेंजर्स भी अपनी विंडो से ये सब देख लेते हैं। वो क्रू से पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। विलियम डेनियल से प्लेन की नैव लाइट्स बंद करने को कहता है और फिर प्लेन को वापस बादलों में ऊपर ले जाता है। तभी प्लेन की क्रू कैमरन कॉकपिट में जाती है और उसके पीछे 2 पैसेंजर्स बेनेट और डेल, जो कि हिस्ट्री और फिजिक्स के प्रोफेसर्स थे, वो भी साथ में चले जाते हैं। वो विलियम को बताते हैं कि ये जंकर्स JU-88S 1945 में ही उसे बंद कर दिया गया था और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एयरक्राफ्ट अभी भी हो। और ऐसी बॉम्बिंग तो जून 1940 में हुई थी, जब जर्मन ने वेस्ट फ्रांस पर अटैक किया था। वो विलियम से पूछते हैं कि क्या आपका रेडियो काम कर रहा है। विलियम बोलता है कि हमें स्टैटिक्स मिल रहे हैं बट कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। डेल कहता है कि 1940 में एलियट टावर्स बहुत कम थे और हमने उस तूफान की वजह से टाइम ट्रैवल किया है, तो हमें अब दूसरे तूफान का वेट करना चाहिए ताकि हम वापस जा सके। विलियम को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो उन्हें अपनी सीट पर वापस जाने को कहता है। वो दोनों अपनी सीट पर आ जाते हैं और लैंडमार्क ढूंढने लगते हैं। डेनियल विलियम से पूछता है कि क्या ये सच है कि हमने टाइम ट्रैवल किया है। विलियम कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है और वो फिर से रेडियो पर गैंडर सेंटर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और तभी उनका कांटेक्ट एक लोकल चैनल से होता है जो आर्मी ऑफिसर कॉर्पोरल नीजल शेफील्ड ऑपरेट कर रहे थे। विलियम उसे बताता है कि मैं कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट का पायलट हूँ और हम रास्ता भटक गए हैं। नीजल को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसे इस फ्रीक्वेंसी को एग्जिट करने के लिए कहता है। विलियम उससे पूछता है कि आज क्या डेट है। नीजल बताता है कि आज 17 जून 1940 है। ये सुनकर दोनों पायलट्स हैरान हो जाते हैं। बेनेट और उसके साथी को एक रिवर दिखाई देती है जो कि राइन रिवर थी। वो ये सब विलियम को बताने जाते हैं। विलियम उनकी बात नीजल से करवाता है और वो उसे बताते हैं कि लैंकास्ट्रिया जहाज डूबने वाला है। नीगल कहता है कि तुम्हें ये सब कैसे पता। तब बेनेट उसे बताता है कि हम 21st सेंचुरी में लंदन जाने के लिए निकले थे, पर एक तूफान की वजह से हम टाइम ट्रैवल करते हुए यहाँ आ गए। नीजल को ये बात सच नहीं लगती, पर बेनेट और उसके साथी को पता था कि कब क्या होने वाला है, इसलिए वो नीजल को आगे होने वाली सारे इंसिडेंसेस बताते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें जाकर कंफर्म कर ले। नीजल कहता है कि मैं ये वेरीफाई करने के बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा, पर पायलट की बातें एक पैसेंजर सुन लेता है और वो सब पैसेंजर्स को बता देता है कि हम टाइम ट्रैवल करके वर्ल्ड वॉर 2 के समय में आ गए हैं और हम अब हिस्ट्री को बदल सकते हैं। हम लोग हिटलर को मार सकते हैं। हमारे पास उसकी सारी इंफॉर्मेशन है कि वो कहाँ होगा। उसकी बातें सुनकर और भी पैसेंजर्स उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं और प्लेन को लैंड करवाने की बात करते हैं, पर तभी पीछे बैठे आर्मी ऑफिसर्स उनको ऐसा करने से मना करते हैं, पर पैसेंजर्स नहीं मानते और उनकी हाथापाई हो जाती है। आर्मी ऑफिसर्स उन्हें पीटते हैं और समझाते हैं कि अगर अभी हमने ऐसा
कुछ किया और हमसे गलती से कुछ और हो गया तो फ्यूचर में सब बर्बाद हो जाएगा। पैसेंजर्स को उसकी बात समझ आती है और वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ विलियम और प्रोफेसर एस्टिमेट लगा रहे होते हैं कि हम इस समय कहाँ हैं। तभी नीजल रेडियो पर फिर से विलियम को कांटेक्ट करता है और कहता है कि जो आपने कहा था वो सब सच है और आप बताइए कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। विलियम कहता है कि हमें लैंडिंग के लिए एक सेफ जगह चाहिए और अगर उसके आसपास कोई तूफान की इंफॉर्मेशन हो तो वो हमें बताए। नीजल विलियम से उसकी करंट लोकेशन पूछता है पर उसे तो एग्जैक्ट लोकेशन का पता ही नहीं था, पर वो बताता है कि उन्होंने अभी रेने रिवर को क्रॉस किया है। पर नीजल के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी नहीं थी। वो कहता है कि बिना सही लोकेशन जाने मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। डेनियल नीजल से कहता है कि अगर हम प्लेन की नेविगेशन लाइट्स ऑन करके विजिबल हो जाएं तो उससे तुमको हमारी लोकेशन का पता लग जाएगा। पर जैसे ही वो प्लेन को नीचे लेकर जाता है उसके पीछे जर्मन एयरक्राफ्ट्स पड़ जाते हैं और चारों तरफ से उनके प्लेन को घेर लेते हैं। ये सब देखकर पैसेंजर्स घबरा जाते हैं। जर्मन एयरक्राफ्ट्स अब प्लेन पर फायर करने लगते हैं जिससे सब लोग डर जाते हैं। पर विलियम और डेनियल बड़ी समझदारी से प्लेन को उड़ाकर उनकी रेंज से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे। विलियम एकदम से प्लेन को तेजी से जमीन की तरफ ले जाता है और जर्मन एयरक्राफ्ट्स उसके पीछे चले जाते हैं। डेनियल डर जाता है कि कहीं विलियम प्लेन क्रैश न कर दे, पर विलियम जमीन से 1000 फीट पहले ही प्लेन को ऊपर की तरफ मोड़ देता है जिसकी वजह से कुछ जर्मन एयरक्राफ्ट्स कंफ्यूज होकर क्रैश हो जाते हैं। पर अब प्लेन में फ्यूल खत्म होने वाला था और यहाँ कुछ और एयरक्राफ्ट्स फिर से उनके पीछे लग जाते हैं और फायरिंग करते रहते हैं। एक गोली प्लेन के अंदर आ जाती है और डेनियल को लग जाती है। विलियम क्रू से फर्स्ट एड बॉक्स मंगवाता है। डेनियल को बहुत दर्द हो रहा था। क्रू डेनियल को फर्स्ट एड देती है जिससे वो थोड़ी देर अच्छा फील करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीजल के सीनियर ऑफिसर्स उससे कहते हैं कि तुम विलियम से रडार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लो और वो ये भी कहते हैं कि अगर उनके पास सच में कोई सुपर प्लेन है तो हमें उसे खत्म करना होगा। यहाँ विलियम डेनियल को प्लेन उड़ाने को कहता है और अपनी सीट पर एक क्रू मेंबर को बिठा देता है। विलियम केबिन से बाहर आकर पैसेंजर्स को सारी सिचुएशन बताता है कि हम स्टॉर्म की वजह से टाइम ट्रैवल कर चुके हैं और अभी हम फ्रांस में हैं जहां वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है। विलियम उनसे कहता है कि सब लोग शांत रहें और हम जल्द ही कोई सेफ जगह लैंड करेंगे, पर पहले मुझे लैंडिंग गियर्स को रिपेयर करने जाना होगा जो फायरिंग की वजह से डैमेज हो गए हैं। मैं अकेला ही ये नहीं कर सकता, इसलिए मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। तभी एक लड़की जो इंजीनियर थी वो विलियम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और एक लड़का भी जिसका नाम हेक्टर था वो भी उनको ज्वाइन करता है। वो तीनों लैंडिंग गियर ठीक करने चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि किसी एक को टायर के पास जाकर उसके पार्ट को रिमूव करना होगा। विलियम नीचे जाने लगता है पर हेक्टर उसे मना करता है और कहता है कि आपकी जरूरत इस प्लेन को है। हेक्टर नीचे जाता है और उस डैमेज पार्ट को निकाल देता है। वो सेफली अंदर आ जाता है और अब लैंडिंग गियर ठीक था। विलियम उन दोनों को थैंक यू बोलता है और वापस केबिन में चला जाता है जहाँ उसे डेनियल बताता है कि अब सिर्फ 90 मिनट्स का ही फ्यूल बाकी है। विलियम अपनी सीट पर बैठ जाता है और नाइजल से कांटेक्ट करने के लिए फिर से बादलों के नीचे जाता है और उसका कांटेक्ट नाइजल से हो जाता है। नाइजल विलियम से उसकी लोकेशन पूछता है। विलियम कहता है कि शायद हम स्विस बॉर्डर पर हैं और हमारे पास सिर्फ 80 मिनट्स का फ्यूल बचा है। नाइजल कहता है कि मेरे ऑफिसर रडार के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। बेनेट उन्हें रडार के फंक्शंस के बारे में सब कुछ बता देता है। अचानक फिर से जर्मन एयरक्राफ्ट उन पर अटैक कर देते हैं और फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से कुछ विंडोज टूट जाती है। एक जर्मन एयरक्राफ्ट सामने से और एक उनके पीछे से आ रहा था, पर विलियम अपनी स्किल से उन दोनों को क्रैश करवा देता है। इसके बाद बेनेट और उसके साथी विलियम से कहते हैं कि हमें अपने रडार को नाइजल को देना होगा ताकि हम एयर ट्रैफिक को इजीली ट्रैक कर सके और किसी सेफ जगह लैंड कर सके। विलियम मान जाता है और वो नाइजल से कांटेक्ट करता है और उसे बोलता है कि मैं तुम्हें अपना रडार गिफ्ट करना चाहता हूँ। नाइजल ये बात मान जाता है और उसे बताता है कि उन्हें रडार को कहाँ ड्रॉप करना होगा। नाइजल अपने ऑफिसर्स को सब कुछ बता देता है और बोलता है कि हमें उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। वो अपना रडार हमें देना चाहते हैं। वो अपनी एक टीम उस ड्रॉप लोकेशन पर भेज देते हैं। इधर डेनियल पैराशूट से रडार के बैग को नीचे फेंक देता है। वो बैग नीचे एक ट्री में जाकर फंस जाता है और जर्मन आर्मी टीम भी वहाँ आ जाती है। दोनों टीम्स के बीच फायरिंग होती है जहाँ बाद में नाइजल की टीम बैग को उसके पास ले जाती है। नाइजल को रडार मिल जाता है पर विलियम के पीछे फिर से जर्मन एयरक्राफ्ट्स पड़ जाते हैं और प्लेन की एक विंडो साइड टूट जाती है और 2 पैसेंजर्स बाहर गिर जाते हैं। विलियम नाइजल से रिक्वेस्ट करता है कि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं है, हमें जल्द ही कोई फ्री और सेफ जगह बताओ जहां हम लैंड कर सके क्योंकि फ्यूल अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। तभी नाइजल उन्हें साउथ वेस्ट की तरफ जाने को कहता है। विलियम उसी तरफ प्लेन को मूव करता है जहाँ उसे एक स्टॉर्म दिखाई देता है। वो नाइजल को थैंक यू कहता है और प्लेन को स्टॉर्म के अंदर ले जाता है। एक बार फिर से पूरा प्लेन वाइब्रेट करता है और सब लोग डर जाते हैं, पर जैसे ही वो स्टॉर्म से बाहर आ जाते हैं सब पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और इसके साथ ही गैंडर सेंटर से भी उनका कांटेक्ट हो जाता है। विलियम उन्हें कहता है कि फ्यूल खत्म हो चुका है और हमें लैंडिंग के लिए रनवे चाहिए। वो रनवे खाली करवा देते हैं और फाइनली ये फ्लाइट लैंड हो जाती है। प्लेन की हालत बहुत
खराब थी और सब लोग खुश थे कि वो बच गए और प्लेन से नीचे उतर जाते हैं। एक ओल्ड एज पर्सन अभी भी पीछे बैठे हुए थे। कैमरॉन विलियम को बताती है कि सब चले गए हैं पर ये यहीं बैठे हुए हैं। विलियम उनके पास जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वो इस इंसिडेंट की कहानी लिख रहे होते हैं और वो इंसान कोई और नहीं खुद नाइजल शेफिल्ड थे। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। होप इन मोटिवेशनल एंड नॉलेजेबल मूवी से हम इंस्पायर हो रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर को इंस्पायर कर सकती है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हिंदी में फ्री में 200 से ज्यादा अमेजिंग नॉन फिक्शनल बुक समरी सुनना या पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।